अगर चाइना की बात करें ना तो उन्हें देखेंगे तो ऐसा लगता है चाइना बड़ी पॉजिटिव बातें कह रहा है, जैसे ब्रिक्स को लेकर, एससीओ को लेकर कि हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत के साथ हम आगे बढ़ने को खड़े हैं। हाल ही में तो उनके प्रवक्ता का यहाँ तक आया कि हम आरआईसी के लिए भी खड़े हैं, यानी रूस, चाइना, भारत का गठबंधन बन जाए। लेकिन सच में क्या है? क्या सच में चाइना ऐसा चाहता है? अगर सच में ऐसा चाहता है तो चाइना वैसी हरकतें नहीं करता जो हरकतें अभी भी छिटपुट तरीके से जारी है। जानेंगे चाइना ने क्या किया है। वहीं नहले पे दहला मारा है। भारत से आखिरकार चाइना इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? ताइवान और भारत के नए ऐलान ने अमेरिका चाइना दोनों की नींद उड़ाई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना 100 सुनार की और एक लोहार, ऐसा ही सीन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। ताइवान जानता है कि कल की डेट में उसे चाइना के साथ भिड़ना पड़ सकता है और ऐसे में ताइवान ने अब अपना एक नया रूप दिखलाना शुरू किया है। ये जो जगह है, ये जगह कहलाता है ताइवान स्ट्रेट, यानी चाइना और ताइवान के बीच का पानी का ये इलाका। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा था, यहाँ कई देशों की नौसेना पहुंच रही थी बारी बारी से। जापान अपने जासूसी जहाजों को भेज रहा था। ये ताइवान के एक तरीके से सपोर्ट में था कि ताइवान स्ट्रेट बंद नहीं होना चाहिए, ताइवान स्ट्रेट खुला रहना चाहिए और इसमें किसी तरीके की रुकावट नहीं होनी चाहिए। पर चाइना क्या कर रहा है? चाइना बार बार इस ताइवान स्ट्रेट में अपनी नौसेना को उतार देता है या फिर ड्रिल करने लगता है या पेट्रोलिंग करने लगता है, क्योंकि चाइना का कहना है ताइवान हमारा है और वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान स्ट्रेट भी हमारा हुआ और इस वजह से ये पानी हमारा है, किसी और का पानी नहीं है, ये रास्ता भी हमारा है। लेकिन दुनिया तो इस रास्ते का इस्तेमाल करते ही आई है, आज भी कर रही है, तो अचानक से तो इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना की जो आदत है धीरे धीरे, तो उन्होंने यहाँ ड्रिल करना शुरू कर दिया, पेट्रोल करना शुरू कर दिया और ताइवान चिल्लाता था, देखो 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 चाइना ऐसे कर रहा है, देखो कोई तो मदद करो, देखो चाइना ऐसे कर रहा है। लेकिन पहली बार ये देखने को मिला कि ताइवान ने यहाँ पर हिमर्स रॉकेट्स को दागना शुरू कर दिया। इन्होंने ड्रिल के नाम पर ताइवान स्ट्रेट की तरफ मुंह करके इन रॉकेट्स को दागने की प्रैक्टिस की और न सिर्फ इतना, बल्कि ये देख रहे थे कि कितनी तेजी से हम दाग कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी अपने व्हीकल्स को, अपने हथियारों को हम किस तरीके से मोबाइल बना सकते हैं, इधर से उधर जाना हमारे लिए आसान हो। क्यों? क्योंकि इनकी जनसंख्या है कम, ये एक छोटा सा देश है। छोटा सा देश गुरिल्ला युद्ध के नीति पर ही जीत सकता है, ये चीज ताइवान को समझ में आ चुकी है। ऐसे में ये प्रैक्टिस करते हैं इसी तरीके की चीजों की। इसके अलावा ताइवान और भी एक्शन ले रहा है। जैसे ताइवान ने अब रोक लगा दिया है कि चाइना को कोई भी संवेदनशील या बेहद महत्वपूर्ण चिप की, सेमीकंडक्टर की या कंपोनेंट्स की सप्लाई नहीं की जाएगी। अब चाइना ये चीज तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि ताइवान इस तरीके की हरकतें कर रहा है। हालांकि इसके पीछे कहा जा रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। भले शी जिनपिंग से डोनाल्ड ट्रंप मिले, शी जिनपिंग ने ये भी कह दिया कि ताइवान रेड लाइन है, लेकिन अमेरिका अंदर खाने सपोर्ट जरूर कर रहा है। खुलकर अमेरिका नहीं आ रहा है सामने, लेकिन हथियारों से और कहीं ना कहीं पॉलिसी से मदद तो मिल रही है ताइवान को। ताइवान को मदद सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान भी ताइवान का मनोबल बढ़ा रहा है। जापान और ताइवान जिस तरीके से जुगलबंदी कर रहे हैं, इस जुगलबंदी से भी चाइना बुरी तरीके से चिढ़ा है और चाइना ने जापान को कई बार वार्निंग दी है कि आप इस तरीके की हरकतें करना बंद कर दो। लेकिन ये तो रही बात ताइवान के खुद की। ताइवान भारत के साथ ऐसा क्या कर रहा है जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और चाइना चिढ़ा हुआ है। चिढ़ा हुआ चाइना भारत के लिए बिल्कुल भला नहीं सोच रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऊपर खाने चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी बातों से साफ दिखता है कि ये भारत में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उथल पुथल हो, समस्याएं हो। अब जरा देखिए, ये चाइना की प्रवक्ता है यू जिंग, और यू जिंग क्या कहती हैं, पहले तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों ट्वीट की गई है ताकि ज्यादातर लोगों को बात समझ में आए। अब इनकी पॉलिसी समझिए। चाइना के अंदर होता है गाओकाओ, ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है जो भारत के जेई
और नीट का संयुक्त रूप है, जो मात्र 2 दिनों में 1.3 करोड़ छात्रों के लिए सुचारू रूप से आयोजित किया गया। कारखानों में काम रोका गया, सड़कें सन्न रह गई, पूरा देश अपने छात्रों के लिए एकजुट हो गया। अपने देश की इस परीक्षा के बारे में इन्होंने कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के नीट और जेईई को जोड़ने की कोशिश इन्होंने क्यों की? क्या ये बताना चाह रही हैं कि हमने बहुत ही अच्छे से किया इस एग्ज़ाम को, लेकिन भारत में पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं? क्या ये ताना मार रही है? अपनी इन्होंने परीक्षा की बात की, चलो वो ठीक है, लेकिन भारत के परीक्षाओं को जोड़ने की कोशिश, अभी भारत में माहौल नीट और जेईई को लेकर, पेपर लीक को लेकर थोड़ा अलग सा है। लेकिन क्या इन्होंने जो ये पोस्ट किया, क्या चाइना में नहीं होता पेपर लीक? स्क्रीन पर आप देखिए, चाइना में भी होता है और इस परीक्षा में भी होता है। अच्छी बात है, ये परीक्षा बड़े अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूजिंग कहीं ना कहीं भारतीयों के दिमाग में कुछ डालने की कोशिश कर रही है, ये दिख रहा है। चाइना का एग्जाम भी लीक प्रूफ नहीं है, हजारों लोगों को चीटिंग के लिए सजाएं मिलती है, इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं। ऐसे में ये कह देना कि हमने बड़े अच्छे से इस एग्ज़ाम को ले लिया, ये अतिशयोक्ति होगी। पर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत भी उसके सबसे खास साथी को अपने साथ लेता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत ताइवान ये सेमीकंडक्टर रिसर्च की पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, ताइवान जिसके पास सेमीकंडक्टर का एक बहुत ही अच्छा खासा अनुभव है, वो देश भारत के साथ मिलकर रिसर्च करेगा, यानी भारत के लिए एक बड़ा मौका मिलेगा। अभी दुनिया एआई और सेमीकंडक्टर की होने वाली है, ये साफ साफ दिख रही है। साउथ कोरिया, जापान जैसे देश भारत को इस मामले में पीछे भी छोड़ रहे हैं, ताइवान भी पीछे छोड़ रहा है। ऐसे में अगर ताइवान और भारत मिलकर आगे बढ़ते हैं तो भारत के पास एक बहुत बड़ा कार्यबल है और ताइवान के पास इस चीज का अनुभव है। दोनों को मिलाकर भारत के पास एक बड़ा अच्छा भविष्य है। और ये सिर्फ बातों तक नहीं है। स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए, डिग्जी और ताइवान की कंपनी दोनों मिलकर हार्डवेयर के क्षेत्र में भी, ऑप्टिकल मॉड्यूल्स के क्षेत्र में भी एक दूसरे का साथ देने के लिए आ रहे हैं। दोनों ने एक जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है, जिसमें डिक्सॉन इलेक्ट्रॉन कनेक्ट का शेयर होगा 60% का और जेनटेक का शेयर होगा 40% का, और जिसमें बनाए जाएंगे ऑप्टिकल मॉड्यूल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हो, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ताइवान जिस तरीके से भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, रिसर्च वगैरह तक पहुंच रहा है, क्या ये चीज़ें चाइना को अच्छी लगेंगी? नहीं, चाइना को बढ़ता हुआ भारत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा है कि भारत इन सारी मुश्किलों को पार करते हुए अपने आप को आगे रख पा रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।